साउथ कोरिया में 2004 में एक पार्लर के ओनर ने नोटिस किया कि उसके पार्लर में काम करने वाली लड़कियां दिन भर दिन गायब हो रही हैं। उन्हें एक आदमी कॉल करता और उनकी सर्विस के लिए उन्हें बुलाता। उसके बाद वो लड़कियां कभी वापस नहीं आती। जब उस ओनर ने ये नोटिस किया कि वो लड़कियां वापस नहीं आ रही तो उसने पुलिस को बताया। पुलिस ने उस किडनैपर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। जब उस आदमी ने अगली बार उस मसाज पार्लर में कॉल किया तो पुलिस ने बहुत ही चालाकी के साथ उस किडनैपर को पकड़ लिया। जब वो आदमी पकड़ा गया तो पता चला कि ये कोई नॉर्मल किडनैपिंग केस नहीं है। उसने जब अपना मुंह खोला तो पता लगा कि उसने 26 लोगों को मारकर उनका लिवर निकाल कर खा लिया है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला फेस टाइम वीडियो है। लगभग मैं पिछले 2 साल से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। मेरा पहला चैनल भी डिलीट हो गया था और मैंने उस पर भी कभी फेस टाइम वीडियो नहीं की थी। पहले चैनल का नाम भी मेरा डेडली सीकर ही था। कुछ हजार सब्सक्राइबर होने वाले थे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। मेरा नाम है ध्रुव। आप देख रहे हैं डेडली सीकर्स का एक नया एपिसोड। बी वेयर विद मी। आज मैं आपको कोरिया के एक सीरियल किलर के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम था यू जंग चुल। आई एम रियली सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग, क्योंकि ये जापानीज नाम वगैरह थोड़े डिफिकल्ट होते हैं हम इंडियंस के लिए, सो दैट्स व्हाई। यू योंग चुल का जन्म 1970 में एक गरीब परिवार में हुआ। यू की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी, जिसकी वजह से उसकी स्कूल लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी और उसके क्लासमेट उसे ताने मारते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। जू की माँ ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। उसके बाद उसके पापा ने उसे पाला और उसके पापा ने एक और शादी भी की थी, पर जू की स्टेप मदर बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही आदमी था ऐसा जिसे वो अपना कह सकता था, वो थे उसके पापा। लेकिन एक दिन एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। इतना सब होने के बाद भी जू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा वो पढ़ाई लिखाई कर कर अपने आप को गरीबी से बाहर निकालेगा। उसने एक आर्ट स्कूल में भी अप्लाई किया, लेकिन उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। उसके बाद 1988 में उसने एक टेक्निकल स्कूल में एडमिशन ले ली, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि उसका एंड गोल सिर्फ पैसे कमाना था। जैसे कि हम सभी का भी होता है कि हम पैसे ही कमाना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है कुछ हद तक। उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और वो छोटी मोटी चोरियां करने लगा। उसकी चोरियां दिन भर दिन बढ़ती गई। 1991 आते आते उसने अपने लैंडलॉर्ड के भी पैसे चुरा लिए, जिसके कारण जू बार बार जेल भी गया, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरा। पास्ट में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि मसाज पार्लर में काम करती थी। उसने उसके साथ शादी कर ली और उनकी एक बेटी भी हुई। आपको याद है मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जू मसाज पार्लर में काम करने वाली लड़कियों को किडनैप करता था। यू की बीबी भी एक मसाज पार्लर में काम करती थी, लेकिन शादी होने के बाद वो एक होनेस्ट फैमिली मैन बनने की बजाय वो चोरियों में वापस चला गया। लेकिन वो सिर्फ छोटी मोटी चोरियां करता था, उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन फिर उसने पोर्नोग्राफी इलीगली बेचने की बहुत बड़ी गलती की, जिसके लिए उसे 2 साल की जेल हो गई। अब जू की बीवी उसके बच्चे को अकेली ही संभाल रही थी, लेकिन जू ने जेल से बाहर आने के बाद एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने एक 15 साल की बच्ची को सेक्सुअली असॉल्ट किया। उसके बाद उसे सिर्फ 3 साल और 6 महीने की ही सजा हुई। फिर जब जू इस केस में जेल गया तो उसकी बीवी ने उसे तलाक दे दिया। उसकी बीवी ने सोचा कि उसकी अकल अब ठिकाने आएगी, लेकिन जेल में जू ने एक सीरियल किलर के बारे में सुना जो कि सिर्फ अमीर लोगों को मारता था और वो उससे रिलेट करने लगा। और ये सुनकर उसकी नफरत अमीर लोग और उसकी बीवी के कारण लड़कियों से भी बढ़ने लगी। जेल से बाहर आने के बाद उसने कुछ ऐसा कर दिया कि पूरे शहर में ही खौफ फैल गया। यू ने डिसाइड किया कि वो अपनी पत्नी को मजा चखाने के लिए या बदला लेने के लिए एक गंदी मौत देगा और अपने बच्चे को भी उसके बाद वो मार डालेगा। उसने एक इतना बड़ा हैमर लिया कि एक बार मारने के बाद ही कोई भी मर जाएगा, और उसका हैंडल उसने छोटा कर दिया ताकि उसकी ग्रिप अच्छी बनी रहे, और साथ ही उसने एक नाइफ और ग्लव्स भी खरीदे। अब उसने अपना प्लान टेस्ट करना था, जिसके लिए उसने एक सुनसान जगह पर एक स्ट्रीट डॉग को ले जाकर उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस की। इस मोमेंट तक आते आते जू में सारी इंसानियत खत्म हो चुकी थी।
ये सब टेस्ट करने के बाद वो अपनी पत्नी के पास चला गया, लेकिन कुछ वजहों से उसने अपनी पत्नी की जान नहीं ली, लेकिन उसकी पत्नी की वजह से कई लोगों की जान चली गई। जू ने साउथ कोरिया की अमीर फैमिलीज को टारगेट किया। 24 सितंबर 2003 को उसने पहला शिकार किया ली जोकास नाम की लड़की का। आई एम रियली सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग जापानीज नेम एज आई टेल बिफोर। ली एक रिटायर्ड प्रोफेसर था। यू ने प्रोफेसर के घर सुबह 10 बजे घुसकर उसे बहुत बुरी तरह मारा। ली की जान लेने के बाद उसने उसकी बीबी को भी मार डाला। वो दोनों को मारने के बाद उस घर से भागने से पहले उसने सारे घर का सामान उलट पुलट कर दिया ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि कोई चोरी हुई है, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि उसने घर से कुछ भी चुराया नहीं। पुलिस को उसके शू प्रिंट भी मिल गए थे। कुछ दिन बाद उसे एक नया टारगेट मिला। 85 साल की एक दादी माँ थी। जू ने दादी माँ को मारा। जब उस घर का मालिक आया तो जू ने उसे भी मार दिया और एविडेंस मिटाने के लिए जू ने उस घर में आग लगा दी। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस को मालूम चला कि ये कोई नॉर्मल रॉबरी केस नहीं है, वो सिर्फ इसे इंटेंशनली कर रहा है। 9 अक्टूबर 2003 को जू को एक नया टारगेट मिला, एक 59 साल की औरत। जू ने उसे भी अपने हैमर के साथ मारा और उस घर में उसे बाद में पता चला कि एक छोटा बच्चा भी है और उसने उसे भी मार दिया। इस क्राइम सीन पर भी सेम फुटप्रिंट मिले जो कि पहले मिले थे। इसके बाद जू ने अपना पैटर्न बदल लिया। वो अमीर लोगों को टारगेट नहीं करता। जू ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर लोगों से पैसे मांगना या एक तरह से पैसे हड़पना शुरू कर दिया था। वो पुलिस का रोल इतनी अच्छी तरह निभाता कि कोई जज ही नहीं कर पाता वो एक असली पुलिस ऑफिसर है या कोई नकली। उसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे, उसने एक 3 BHK का अपार्टमेंट ले लिया और वो उसमें शिफ्ट हो गया। उसके बाद उसने अपनी हेट अमीर लोगों से हटाकर लड़कियों की तरफ कर ली। जू को फिर एक दिन प्यार हो गया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका जब पास्ट उसके मुंह से सुना तो उसने उसे मना कर दिया। ना सुनते ही जू आग बबूला हो गया। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी उस गर्लफ्रेंड को भी मार दिया, वो भी हथौड़े के साथ, और एक सुनसान जगह पर जाकर उसकी बॉडी को दफना दिया। अब 16 मार्च 2004 को जू ने एक पुलिस ऑफिसर को अपने घर बुलाया और उसे भी मार दिया। अब उसकी बॉडी डिकम्पोज करने के लिए उसने उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक गंगा की यूनिवर्सिटी के बैक साइड में दफना दिया। लेकिन जहां भी वो किसी बॉडी को दफनाता था वो जगह वो मार्क कर देता था, क्योंकि अगली बार वो सेम जगह पर बॉडी ना दफनाए। ऐसा ही उसने और 9 लड़कियों के साथ भी किया। वो उन लड़कियों को मार देता और उन्हें अलग अलग जगह पर दफना देता और वो पूरा ध्यान रखता कि वो वही जगह पर ना दफनाए जहां उसने पहले दफनाया था। और फिर एक मसाज पार्लर के ओनर ने उसके पैटर्न को समझा और पुलिस को कॉल कर उसे अरेस्ट करवाया। उसने जब अपना मुंह खोला तो उसने पुलिस को बताया कि उसने आज तक 26 लोगों का कत्ल किया है और उन्हों में से कईयों का लिवर निकाल कर भी उसने खाया है। यही था आज के सीरियल किलर यू योंग चुल की कहानी और हकीकत। उसने ये सब कुछ किया लेकिन एंड में वो अरेस्ट हो गया। सो दैट्स वाई सभी कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। सो थैंक यू दैट्स टुडेस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें।